नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, विशेष रूप से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, या फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, या फिर यूजीसी नेट का हो, या फिर टीजीटी पीजीटी किसी का भी हो। ठीक है, विशेष रूप से यह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीरीज है। ठीक है, तो यह एमपी और यूपी और यूपीएससी, यूकेपीएससी उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और बीपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है उसके लिए यह सीरीज है। और आज से कल से ही यह प्रारंभ है। इसमें टेस्टरी संख्या 1 आप लोग को मिल चुका है। आज यह टेस्टरी संख्या 2 है। इसमें आप लोग को कुल मिलाकर 2000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग को पीपीटी नोट्स और पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। और यह कंबाइंड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास चल रही है, कोर्स ओपन है। इसकी जो फीस है केवल 999 रुपया कंप्लीट कोर्स है, क्योंकि इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज और कुछ नोट्स ही आप लोग को प्रोवाइड होंगे, इसलिए इसकी फीस थोड़ी कम रखी गई है। लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या यूजीसी नेट का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, यह हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर की कंबाइंड यह टेस्ट सीरीज है। आज कल से यह ओपन है। पहली टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल चुकी थी, आज यह दूसरी टेस्ट सीरीज है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की, सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज संख्या 1। ठीक है, तो 1 टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल चुका है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 आज आप लोग के सामने है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज ही देता हूँ और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देता हूँ। आप लोग को जानकारी बता दें, यह जो भी सीरीज मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसी सीरीज आप लोग को फिर कभी नहीं मिलेगी। जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी वाले हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं और कम से कम मैं 2000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसका नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और शुरुआत में भी बताया हूँ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, नंदवंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही टिपिकल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के सामने है। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? नंदवंश का संस्थापक जो था वह था महापद्मानंद। विकल्प 1 जो है वह आपका सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एक्सप्लेनेशन रहता है। नंदवंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली और महान क्षत्रिय राजवंश था, जिसने 5वीं और 4वीं ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया था। नंदवंश की स्थापना जो किए थे प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद ने इसकी स्थापना किया था। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पहली बार एक ऐसी विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, नंदवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसमें नंदवंश का पहला सम्राट कौन था? महापद्मानंद था। दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, निम्न राजाओं का विचार करिए। निम्न राजाओं का विचार करिए, विचार करना है। तो इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, तो ये बताना है। तो ठीक है, तो यह आपका अजातशत्रु आपके बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत भी बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं थे। अजातशत्रु और प्रसेनजीत ही बुद्ध के समकालीन थे। तो 1 और 3 मतलब विकल्प सी जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, व्याख्या में ही आपको बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई थी, लोग फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। 3 मार्च को इसका एग्जाम है, तो उसके लिए यह सीरीज आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं। और बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अभी लंबित है उन सभी के लिए यह सभी सीरीज है, इतिहास वालों के लिए। ठीक है, प्रसेनजीत और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी यह काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। प्रसेनजीत कौशल के राजा तथा बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, भरूच स्तूप लेख में प्रसेनजीत और बुद्ध को एक ही आयु का 80 वर्ष का बताया गया है।
तो भरूच स्तूप में ये बातें की जानकारी मिली है, ठीक है, कि प्रसेनजीत और भगवान बुद्ध जो थे एक ही आयु के थे। तो प्रसेनजीत, भगवान बुद्ध, अजातशत्रु, ये सभी लोग क्या थे, समकालीन थे, ठीक है। अजातशत्रु जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों में अजातशत्रु को अपने धर्म का अनुयायी माना गया है। बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि अजातशत्रु बौद्ध था, जैन ग्रंथों में उसे जैन माना गया है, ठीक है। तो संभवतः यह अनुमान लगाया गया कि शुरुआत में वह क्या था, जैन धर्म का पोषक था, ठीक है। परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह बाद के जीवन काल में जैन धर्म के बजाय बौद्ध धर्म का भक्त बन गया। तो देखिए, जैन ग्रंथ में यह माना गया है कि अजातशत्रु जो था और जैन धर्म का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों में उसे बौद्ध धर्म का पोषक बताया गया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया कि शुरुआत में वह क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म ग्रंथों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया, और वह क्या होगा, अंततः क्या बन गया, वो बौद्ध बन गया, ठीक है। शुरू में बुद्ध के एकमात्र घोरतम शत्रु और चचेरे भाई, देखिए शुरू में क्या था, वह भगवान बुद्ध का या बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विरोधी था, अजातशत्रु, ठीक है। लेकिन वह बाद में क्या हुआ, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो क्या हुआ कि दरअसल बुद्ध के जो सबसे घोरतम शत्रु जो थे, सबसे बड़े शत्रु जो थे, उनके चचेरे भाई देवदत्त ही बुद्ध के नियम से, बुद्ध के रीति रिवाज से, बुद्ध के धर्म से प्रभावित नहीं थे। तो देवदत्त जो थे वह इसके मित्र थे, अजातशत्रु के, और अजातशत्रु देवदत्त के भड़काने पर ही अजातशत्रु क्या करता था, बौद्ध धर्म से शत्रुता करता था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, बताएं। कुशीनगर, अब देखिए चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था बुद्ध को? तो कुशीनारा यानी कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में या कुंडग्राम में। तो महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को? कुशीनारा में। विकल्प ए जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए, कशिया बाजार यह जो आज का जो कुशीनगर है, यह शुरुआत में क्या बोला जाता था, कशिया बाजार बोला जाता था, ठीक है। तो कशिया बाजार नाम कुशीनगर में बदल गया, और उसके बाद कशिया बाजार आधिकारिक तौर पर कुशीनगर नाम के साथ नगर पालिका बन गया है, ठीक है। इसमें कुशीनगर नगर पालिका है, ठीक है। इसका नाम कशिया बाजार भी है, कुशीनगर भी है, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। यह बौद्ध तीर्थ स्थल है। बौद्ध तीर्थ स्थल किस लिए है? क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को, ठीक है। कुशीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में है। तो कुल मिलाकर गोरखपुर जनपद के पूर्व में, गोरखपुर के से सटा हुआ ये आपका कशिया बाजार यानी कुशीनगर है, जहां पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत के लिए, प्राकृत के लिए, पाली के लिए, सौरसेनी के लिए। तो किस भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया, बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो पाली भाषा का प्रयोग हुआ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। पाली भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो बौद्ध ग्रंथ में पीठिकों की रचना पाली भाषा में की गई है। बौद्ध धर्म में जो पीठिकों की रचना की गई है वह किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है। तो 3 पीठक हैं, और सुत्त पीठक, अभिधम्म पीठक और विनय पीठक, ठीक है। और इन पीठकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है। पाली भाषा जो थी जन भाषा थी, ठीक है, इसीलिए इन पीठकों की रचना पाली भाषा में की गई है। पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये जो पाली साहित्य है इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, किंतु इसका कोई भी विभाग बुद्ध के जीवन काल से व्यवस्थित या लिखित रूप धारण कर चुका था, यह कहना कठिन है। कुल मिलाकर बाद में यह लिखा गया, ठीक है। तो यह किस भाषा में है? पाली भाषा में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है कि सारनाथ में बुद्ध का जो पहला प्रवचन था वह क्या है। जब भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन या भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश कह सकते हैं, तो यह क्या है? यह पहला प्रवचन क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश है इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और उनके शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और उनके भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश है उसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। सारनाथ में भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन, पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा मित्र। इसी तरह से देखिए कितना बढ़िया सीरीज है। असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लिए आप सभी लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं।
केवल 999 रुपया इसकी सीरीज का प्राइस है, और उसमें आप लोग को 2000 MCQ मिलेगा, टेस्ट सीरीज की PDF भी मिलेगी, वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ हुआ था बताइए? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। देखिए कुंडग्राम में तो हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, तो विकल्प ए जो है आप आकाश सही है। तो भगवान महावीर का जन्म 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश की क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ शुक्ल तेरस को हुआ था। इतना ज्यादा बड़ा कुंडली इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस यह बात आप जान लीजिए कि वैशाली में कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? यह राजा सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ इनके पिता थे, और रानी त्रिशला। तो राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के वहाँ और महावीर का जन्म हुआ था। इनका शुरुआती नाम जो था क्या था? वर्धमान, वर्धमान, ठीक है। तो इनके वर्धमान का मतलब होता है बढ़ोतरी, ठीक है, उन्नति। तो ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो राज्य में उन्नति हुई, इसलिए इनका नाम वर्धमान रखा गया था, ठीक है, भगवान महावीर का। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, त्रिरत्न सिद्धांत जिस धर्म की महिमा है वह है, तो कौन से त्रिरत्न है जैन धर्म में? सम्यक त्रिरत्न कौन से त्रिरत्न है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, यह जैन धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है। तो ये किस धर्म की महिमा है? तो यह आपके जैन धर्म की महिमा है। सम्यक धर्म, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, यह किस धर्म की महिमा है? तो यह आपका जैन धर्म की महिमा है, विकल्प सी। यह जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्याख्या देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन है? अब देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न तो आपको बता चुका हूँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। दोनों के त्रिरत्नों को ध्यान रखिएगा, परंतु जैन धर्म में त्रिरत्न में मूल सिद्धांत जिसका अनुशीलन कर्मफल से मुक्ति के लिए किया गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचार, सम्यक आचार या सम्यक चरित्र, ठीक है, सम्यक आचरण जो भी कहा जाए, ठीक है। तो त्रिरत्न इसमें है। प्रश्न 18 देखिएगा, शादवाद सिद्धांत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट। देखिए जो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह चीज मैं लाया हूं आप लोग के सामने, तो उसे बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। तो शादवाद सिद्धांत है, किस धर्म का सिद्धांत है? शादवाद, लोकायत धर्म का, जैन धर्म का, जैन और शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? शादवाद जो सिद्धांत है वह जैन धर्म का सिद्धांत है, विकल्प सी जो है वह आपका सही है। देखिए शादवाद या अनेकांतवाद या शतभंगी का सिद्धांत जैन धर्म के मान सिद्धांतों में से एक है। यह जैन धर्म के जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने या अभिव्यक्त करने को सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्षता अर्थात किसी अपेक्षा से। तो यह बात आप जान लीजिए कि जो शादवाद है ये किस धर्म का सिद्धांत है? ये जैन धर्म का सिद्धांत है। ये शादवाद भी बोलते हैं, एकांतवाद बोलते हैं, शतभंगी का सिद्धांत भी बोलते हैं। यह रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आता है, इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, या फिर महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, या धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का? तो किसका है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना? किसका है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में यह अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना की गई है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में यह अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना की गई है, ठीक है। प्रश्न 20 देखिएगा, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध की विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में बताता है क्या है? यह भी आप लोग जानते ही हैं, ज्यादातर लोग जानते होंगे कि वह बौद्ध साहित्य कौन सा है जो भगवान बुद्ध की पिछले जन्म की कथा के बारे में बताता है? बताइए, विनय पिटक है, शुद्ध पिटक है, अभिधम्म पिटक है या जातक कथा है? तो किसमें है? बौद्ध धर्म की बुद्ध की विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में कौन सा साहित्य उल्लेख करता है? कौन सा साहित्य उल्लेख करता है? तो यह विकल्प डी जातक। जातक में भगवान बुद्ध की पिछले जन्म की कथाओं का वर्णन है। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है, बौद्ध धर्म में किस तरह से नियम रखे जाएं, नियम का पालन हो, यह विनय पिटक में है। शुद्ध पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक में भगवान बौद्ध धर्म के दर्शन का उल्लेख है, बौद्ध दर्शन का उल्लेख जो है अभिधम्म पिटक में है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध की पिछले जन्म की कथा का वर्णन किसमें है? जातक कथाओं में है।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ये जो सीरीज है यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और यहाँ पर भी बताएं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 999 रुपये में आप लोग को कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे बताया हूँ, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको कोर्स ज्वाइन करा दिया जाएगा। धन्यवाद आप लोग को।